तफसीर सूरह अल फातिहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल फातिहा जो मक्का में नाजिल हुई थी, कुरान की पहली सूरह है और नमाज की शुरुआत इसी से होती है। अल फातिहा का मतलब और मुख्तलिफ नाम इसके। इसे सूरह अल फातिहा कहा जाता है, मतलब किताब की शुरुआत करने वाली सूरह। इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। एक सही हदीस में जो अत-तिरमिजी ने रिवायत की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान, और यह उम्मुल किताब और यह सबुल मथानी वाल कुरानुल अजीम। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुरान की माँ है, किताब की माँ है और कुरान की वे 7 बार दोहराई जाने वाली आयतें हैं। इसे अलहम्द और अस्सलाह भी कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज सूरह अल फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच 2 हिस्सों में बांट दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। उम्मुल कुरान और अल असास के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह कुरान की बुनियाद है और इसमें कुरान के सभी अर्थों का सार पाया जाता है। अश शिफा, शिफा देने वाली भी कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फातिहा हर मर्ज की शिफा है। और रुकयाह के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। एक हदीस में आता है कि कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह अल फातिहा एक जहरीले इंसान के लिए पढ़ी और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की तस्दीक की और फरमाया, तुमने बिल्कुल दुरुस्त दम किया। ये सूरह असास उल कुरान भी है, क्योंकि इसमें जोस्ती, अल्लाह की अजमत और रबूबियत का जिक्र है। इबादत के हक का और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने का बयान है। आखिरत का जिक्र है और सिरात मुस्तकीम, सच्चाई का रास्ता पर चलने की दुआ है, जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई शामिल है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यह सिखाता है कि बंदा हर काम की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर करे, ताकि उसके काम में बरकत हो और शैतान का हिस्सा ना आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का रब है। हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की नेमतों पर करना। रब का मतलब है जो हर चीज का मालिक है। आलमीन से मतलब सभी मखलूका है, चाहे इंसान हो, जिन्न हो, फरिश्ते हो या कोई और मखलूक। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत और कदरत का इजहार किया है। यह हमें सिखाता है कि हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वही रब है जो सब कुछ चलाता और बनाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको यह तफसीर सूरह अल फातिहा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पीस इन इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें।